तो जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज का सवाल जवाब बैच में आपका स्वागत है। तो आप सभी को ये बात पता चल ही गया होगा कि हमारे उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ जी, वो इस्तीफा दे चुके हैं। जैसे वो इस्तीफा दिए तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आया। पहला सवाल तो ये आया कि उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों। दूसरा सवाल ये आया कि वो इस्तीफा दिए तो किसे दिए। तो मेरे मन में ये सवाल आया कि क्यों ना एक ऐसा क्लास ले लिया जाए जिसमें इस तरह के सभी सवाल जो आपके मन में भी आया होगा उसको सॉल्व करा दिया जाए। तो यहाँ से हमारा आज का सवाल जवाब बैच स्टार्ट होता है। तो जैसे कि बैच का ही नाम है सवाल जवाब बैच, तो आज का क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एक सवाल पूछेंगे। अब जिसको आता है, ऑफलाइन वाले लोग तो हाथ उठाएंगे और ऑनलाइन वाले लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। कि पहला क्वेश्चन यही है, सवाल यही है कि जगदीप धनखड़ जी जो थे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो किसको सबमिट किए होंगे, किसको दिए होंगे अपना त्याग पत्र, ठीक है। बताइए, आंसर बताइए, हाथ उठाइए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बताइए। तो सही है, जो आंसर आया है प्रेसिडेंट को। तो आज हम लोग इसी चीज को स्टार्ट करेंगे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों से रिलेटेड जो इन लोग के अधिकार है, जो इन लोग का शक्तियां हैं, जो इनके पास पावर्स है, वो सभी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग में से बहुत लोग स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाते होंगे, और जब आप लोग स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाते हैं तो वहां पे रूल्स और रेगुलेशन होता है। वहां का रूल्स और रेगुलेशन होता है, जैसे कि कोई स्कूल है, कोई स्कूल है तो स्कूल जो स्टार्ट होता है, स्कूल का मॉर्निंग बेल लगता है 9 बजे और छुट्टी होता है 3 बजे, और इसके बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां का रूल्स होता है। उसी तरह से कॉलेज का भी होता है रूल्स, उसी तरह से कहीं ना कहीं जॉब करते हैं तो वहां का भी रूल्स है कि आपको 8 बजे पहुंच जाना। अब जब इतना छोटा छोटा स्कूल या कॉलेज का रूल्स है तो इतना बड़ा सा देश बिना रूल रेगुलेशन का कैसे चलेगा। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, अब हमारा देश कब आजाद हुआ ये तो सभी को पता होगा। हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे जो लीडर्स थे, जो हमारे नेता थे, वो लोग सोचे क्या कि एक देश को चलाने के लिए एक नियम और रेगुलेशन का, नियम कानून का जरूरत पड़ता है। तो नियम कानून का जरूरत पड़ता है तो सबसे पहले हमारे लीडर्स जो हैं ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। क्या बनाए? एक संविधान बनाए। क्या बनाए? संविधान बनाए। संविधान कुछ और नहीं है, संविधान कुछ और नहीं है, एक किताब है। क्या है? एक किताब है जिसके अंदर रूल्स लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? रूल्स लिखा हुआ, नियम लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? नियम लिखा हुआ कि कैसे, किसके पास कितना पावर है, कैसे देश चलेगा, ये सभी चीजें यहां पर लिखा गया। कहां लिखा गया? संविधान के अंदर। संविधान क्या है? संविधान एक किताब है। संविधान क्या है? संविधान एक किताब है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संविधान होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है। क्या है? किताब है रूल्स और रेगुलेशन का। क्या चीज का? रूल्स और रेगुलेशन का, रूल्स एंड रेगुलेशन का, ठीक है। रूल्स मतलब क्या होता है? नियम, और रेगुलेशन होता है कानून। तो कानून, रूल्स और रेगुलेशन, नियम और कानून का किताब है संविधान। अब इस किताब को लिखा कौन है? ठीक है, अब इस किताब को लिखा कौन है? तो लिखा तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसमें सबसे मेन रोल निभाते बी आर अम्बेडकर जी। कौन? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी निभाते हैं। कौन निभाते हैं? बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। अच्छा, अम्बेडकर का स्पेलिंग गलत है ना? अब सही है, सही है, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर जी इस संविधान को लिखे हैं। तो अच्छा, अब बी आर अम्बेडकर जी के बारे में समझ जाते हैं। बी आर अम्बेडकर जी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, जब संविधान बन रहा था, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड थे। क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड थे। किस कमेटी का हेड थे? ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड थे, ठीक है। अब ये संविधान ये लोग बनाते हैं। अब इसके बाद संविधान, बस इतना ही बता रहे हैं, ठीक है। यही लोग लिखे हैं, और भी बहुत सारे लोग लिखे हैं, बस अभी अभी के लिए इतना ही जानो ना, ठीक है। अब समझो, तो अब जब आप लोग कभी किताब खोले होंगे, सब कोई किताब खोला होगा? कौन नहीं? सब कोई खोलता है, ठीक है। भले सबको नफरत है ये किताब से, लेकिन खोलता सब कोई है, ठीक है। तो किताब सब कोई खोला होगा। तो जब आप लोग किताब खोलते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? इंडेक्स, वेरी गुड। और उसके बाद लेसन, वेरी गुड। और लेसन के अंदर टॉपिक्स, ठीक है।
तो इसी तरह से जब आप लोग संविधान का भी किताब खोलिएगा, जब आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन का भी किताब खोलिएगा, तो उसके सबसे पहले उसमें क्या दिखेगा? प्रीएम्बल दिखेगा। क्या दिखेगा? प्रीएम्बल। क्या दिखेगा? प्रीएम्बल दिखेगा, जिसको आप लोग अपना किताब से इंडेक्स कंपेयर कर सकते हैं। जो हमारा इंडेक्स है उसी तरह से संविधान में क्या है? सबसे पहले प्रीएम्बल है। सबसे पहले क्या है? प्रीएम्बल है। ठीक है, और आप लोग प्रीएम्बल देखे भी होंगे, बहुत सारा सरकारी बुक जो होता है उसमें लिखा हुआ रहता है ना, हाँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हाँ वही वाला। ठीक है, प्रस्तावना, वेरी गुड। ठीक है, प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल के बाद क्या होता है? प्रीएम्बल के बाद होता है पार्ट। क्या होता है? पार्ट होता है। क्या होता है? पार्ट होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाग। प्रीएम्बल को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रस्तावना। जिसको हिंदी में आता है वो लोग लिख लेना, हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है, तुम लिख लो। तो प्रीएम्बल को प्रस्तावना बोलते हैं और पार्ट को क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाग। ठीक है, भाग। इसके बाद इसको आप लोग कंपेयर करना है, इसको आप लोग कंपेयर कर लीजिए लेसन से, चैप्टर से, पार्ट से। ठीक है, पार्ट। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है आर्टिकल्स। क्या आता है? आर्टिकल आता है। आर्टिकल ए है ना? अच्छा, एक राइटिंग का गलती लिख दी है, एक गंदा क्या लिख दिया तुम लोग, एकदम पूरा बवाल कर देते हो। देखो, ARTICLE, अब सही है? आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल होता है। अब इस आर्टिकल को आप लोग कंपेयर कर सकते हैं टॉपिक से। ठीक है, विषय जो रहता है लेसन में, लेसन के अंदर टॉपिक, उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग आज का किताब से कंपेयर करें, जो हम लोग किताब पढ़ते हैं ताकि ज्यादा आसानी से हम लोग को समझ में आ सके, तो हम लोग जो उस किताब से कंपेयर करें, तो संविधान एक किताब है जिसके अंदर प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल आज की किताब में जो इस तरह से इंडेक्स होता है उस तरह से प्रीएम्बल है इसमें। इसके बाद पार्ट्स है। पार्ट जो होता है मतलब भाग जो होता है, भाग उस जिस तरह से हम लोग का आज की किताब में लेसन होता है उस तरह से यहाँ पे पार्ट है। उसके बाद आर्टिकल्स है। आर्टिकल जिस तरह से हम लोग किताब में टॉपिक होता है उसी तरह से आर्टिकल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का किताब में क्या क्या चीजें हैं? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का किताब बनाते हैं, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है प्रीएम्बल। दूसरा पेन से लिखते हैं, ग्रीन से, ठीक, ग्रीन से लिखते हैं। सबसे पहले क्या है? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल है। इसके बाद क्या है? पार्ट है। क्या है? पार्ट है, जिसको भाग भी बोलते हैं। प्रीएम्बल को प्रस्तावना। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल है। ठीक है, जिसको अनुच्छेद बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अनुच्छेद बोलते हैं। तो ये चीज होता है कॉन्स्टिट्यूशन का किताब में। ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के किताब में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे इस पार्ट का लेसन 6। लेसन 6 मतलब भाग 6। पार्ट का क्या पढ़ेंगे? इस पार्ट का लेसन 6 पढ़ेंगे। लेसन पार्ट 6 पढ़ेंगे। और उस पार्ट 6 में कहां से कहां तक टॉपिक्स है? उस पार्ट 6 में टॉपिक है आर्टिकल है। आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल है 52 से लेके 151 तक। और इस 52 से लेके 151 तक में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ, ये सभी चीज के बारे में दिया हुआ है, यूनियन के बारे में दिया है कि उनका शक्ति क्या है। तो उसमें हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले? भाग 5 देखने वाले। और भाग 5 में कितना से कितना तक अनुच्छेद देखेंगे? आर्टिकल कहां से कहां तक देखेंगे? तो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक नहीं देखेंगे। 151 तक में जो राष्ट्रपति, किसका किसका देखेंगे? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शक्ति के बारे में, या इन्हीं के बारे में जहां जहां लिखा गया है उस सब चीज को, वो सब आर्टिकल्स को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ऑनलाइन वालों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले ये चीज कर लीजिएगा, क्या आप उठ के बैठिएगा और बैठ के, कहें कि बहुत लोग सो के देखते हैं। ठीक है, लेट कर देखेंगे और फिर बोलेंगे क्या कि मुझे नींद आ रहा है। ठीक है, मुझे नींद आ जाता है, जीके पढ़ते पढ़ते नींद आ जाता है। तो उसका पीछे यही रीजन है, लेट के बैठते हैं, लेट के
लिखते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, उठ के बैठिए और उठ के बैठ के साथ ही साथ लिखते जाइए। क्योंकि ऑफलाइन में हम लोग को दिखता है कि ऑफलाइन में सब कोई लिख रहा, लेकिन ऑनलाइन में दिखता नहीं है कि कौन लिख रहा कौन नहीं लिख रहा। तो सब कोई उसका फायदा उठाते हैं, क्या, सो के लिखते हैं, सो के बैठ के, सो के क्लास को देखते हैं। तो बैठ के उठ के बैठ जाइए अपने बिस्तर पे और क्या कीजिए, सब चीज को लिखिए, लिखते जाइए। लिखने से क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं और लिखते जाते हैं तो हम लोग को 90% 99% के आसपास लगभग हर चीज याद हो जाता है। एक बार फिर रिवीजन करने का बस जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले इस चीज को क्या कीजिए, उठ के बैठिए और लिखिए, ठीक है। तो भाग 5 में हम लोग क्या देखेंगे, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में ही देखेंगे, खाली आर्टिकल देखेंगे। क्यों केवल इतना ही देख रहे हैं, ताकि हम लोग को देखिए एक बार में हम सब याद करवा दें। एक बार में अगर हम सब कुछ याद करवा देंगे तो क्या सबको याद हो जाएगा, नहीं होने वाला। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि एक एक टॉपिक लेके याद करवा रहे हैं। एक टॉपिक 2 टॉपिक लेके याद करवाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार इससे पहले भी कोचिंग कर चुके हैं आप लोग, कर लिए हैं क्या। आपको अगर उस कोचिंग में जब इस तरह से पढ़ाया गया, इस तरह से पढ़ाया नहीं गया होगा, वहां पे कैसे पढ़ाया जाता था, एक ही बार में सब याद करवाया जाता था। जब एक ही बार में सब कुछ याद करवाया गया था तो यहाँ पे आने का कोई जरूरत ही था ही नहीं, यहाँ पर आने का कोई जरूरत तो था नहीं। यहाँ पर जब आए, काहे कि आप लोग को याद नहीं हुआ, आप लोग को सब चीज याद नहीं हुआ, इसलिए फिर से यहाँ आए। तो फिर से जब आप पढ़ रहे हैं, अगर फिर से मैं उसी तरह से पढ़ाऊंगा, उसी तरह से मैं फिर से पढ़ाता हूँ तो क्या फायदा, फिर इस साल भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ क्या कि जो चीज बताने जा रहे हैं, 2 टॉपिक आज बताएंगे, राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अब ये दोनों लोग के बारे में जितना कुछ बताएंगे आज बस उतना ही याद करना है, आज केवल उतना ही याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट के बारे में। क्यों प्रेसिडेंट के बारे में सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति जो थे जगदीप धनखड़ जी, वो किसको त्याग पत्र दिए हैं, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट कौन है, प्रणब मुखर्जी। तुम लोग आंसर दो भाई, ऑनलाइन वाला लोग। प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। चलो देखो, तो सबसे पहले राष्ट्रपति स्टार्ट होता है, प्रेसिडेंट के बारे में स्टार्ट होता है, ठीक है। यहां लिख दिया प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो पहला आर्टिकल, अब सीधा हम यहाँ पे आर्टिकल नहीं लिखेंगे, सीधा नंबर लिखेंगे। नंबर लिखेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल का नंबर लिखना, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 52 में, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 52 में, 52 से ही स्टार्ट होता है। तो आर्टिकल नंबर 52 में जो है राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52 में ये लिखा गया है, ये बताया जा रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। भारत का एक क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो राष्ट्रपति का जिक्र, राष्ट्रपति, अच्छा ऐसे लिख दें, ठीक है, ठीक है, स्टेटमेंट में ही लिख देता, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, अब तो लिख लेगा, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है, मतलब होना चाहिए, ठीक है। क्रॉस मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल कितना, आर्टिकल संख्या 52 में बोला गया है। यहां तक कोई दिक्कत, सब कोई लिख लो, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 53 करते हैं, ठीक है। 52 के बाद क्या आता है, 53। तो 53 में क्या बात किया गया, तो आर्टिकल नंबर 53 में बात किया गया है, बताया गया है क्या कि ये जो राष्ट्रपति होंगे उनके पास क्या क्या शक्ति होगा, वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति का शक्ति, राष्ट्रपति का क्या है पूरा, तो बार बार राष्ट्रपति लिखवाएगा, एक बार लिख दे रहा, आप नहीं लिखेंगे। राष्ट्रपति का शक्तियां, ठीक है। तो 53 में क्या लिखा गया है, राष्ट्रपति का शक्तियां, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, राष्ट्रपति का शक्तियां। फिर इसके बाद देखते हैं किसको, आर्टिकल संख्या 54, 54, आर्टिकल संख्या 54, ठीक है। अब इस राष्ट्रपति का शक्ति हो गया, सबसे पहले कौन है, एक राष्ट्रपति होना चाहिए। उसके बाद उनका शक्ति बताया गया कि उनका ये पावर होगा, क्या क्या पावर होगा, कोई बता सकता है। क्षमादान का, क्षमादान वाला भी हम लोग पढ़ेंगे, ये क्षमादान वाला नहीं है, ऑनलाइन में बताओ। जैसे कि एक शक्ति बता दे रहे हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेना का अध्यक्ष होते हैं,
ठीक है, राष्ट्रपति तीनों सेना का अध्यक्ष होते हैं। एक और शक्ति, राष्ट्रपति जो है हर चीज, हर वो बिल, हर वो चीज है पे राष्ट्रपति साइन करते तभी वो चीज लागू होता है, तो ये भी चीज है। एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, वेरी गुड, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, लेजिस्लेटिव, ठीक है, वेरी गुड। तो आर्टिकल संख्या आप 54 देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल संख्या 54 में कहा है, अब देखिए राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का शक्ति बता दिए, राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाए हैं, राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाए नहीं करवाए हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में लिखा हुआ क्या है, आर्टिकल संख्या, सीधा लिया चुनाव, ठीक है। आर्टिकल संख्या राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में कहा लिखा गया, आर्टिकल संख्या 54 में, आर्टिकल संख्या 54 में। अब इसको नोट डाउन कर लो, क्या मिटाने वाले हैं। तो अब समझो आर्टिकल 55, ठीक है, अनुच्छेद संख्या 55 समझो। तो अनुच्छेद संख्या जो 55 है वो राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बोलता है। अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अभी आर्टिकल 54 में यहाँ पर लिखे थे क्या कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात हो रहा था, तो यहाँ पे 55 में भी सेम चीज नहीं, ये सेम नहीं है। यहाँ पर आर्टिकल 55 में जो है, अनुच्छेद 55 में ये बताया जाता है कि इनका चुनाव का प्रक्रिया को बताया जाता है। क्या चीज को बताया जाता है, प्रक्रिया का, चुनाविक प्रक्रिया, ठीक है, ठीक। अच्छा आगे लिख दिए, अरे ऐसे ही समझो ना, लो चुनाव का प्रक्रिया को लिखा मतलब बताया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में मैनर ऑफ इलेक्शन। हमसे तुम लोग इंग्लिश में पूछा तो हम इंग्लिश में ज्यादा अच्छा से बता देंगे, हिंदी में से ज्यादा अच्छा इंग्लिश में बता देंगे। हम पढ़े इंग्लिश में, इंग्लिश में ही पढ़े है ना, इंग्लिश मीडियम से पढ़े तो इंग्लिश में ही पढ़े, इसलिए ज्यादा अच्छा से बता पाते हैं इंग्लिश में। तो 55 आर्टिकल 55 में जो है वो मैनर ऑफ इलेक्शन दिखाता, मैनर ऑफ इलेक्शन मतलब प्रक्रिया, चुनाव का प्रक्रिया। अब राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है नॉर्मल लोकसभा इलेक्शन या फिर जो आप लोग प्रधानमंत्री, चीफ मुख्यमंत्री के लिए जो इलेक्शन के लिए वोट देते हैं उस तरह से चुनाव नहीं होता। अब किस तरह का चुनाव होता है लास्ट बाद में बता देंगे ना, अगले क्लास में बता देंगे। यहाँ पर हम लोग आर्टिकल याद कर लेते हैं ना, यहाँ पे आर्टिकल याद कर लेते हैं, कैसे होता है वो अगला क्लास में बता देंगे, जब भी क्लास होगा, जब आप लोग का रेलवे वाला एग्जाम खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। चलिए तो समझिए आर्टिकल 55 में क्या होता है, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का चुनाव का प्रक्रिया को बताया गया, ठीक है। आर्टिकल 56, कौन सा आर्टिकल, 56 आर्टिकल। अब देखिए पहला 52 आर्टिकल में क्या बोले, एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 53वां आर्टिकल मतलब 52 के बाद 53 आर्टिकल में क्या बताया है, क्या क्या बताओ, शपथ, शक्ति बताएं। 53वां आर्टिकल में शक्ति बताएं। फिर 54वां आर्टिकल में क्या बताएं, चुनाव, चुनाव के बारे में बताएं। 55 आर्टिकल में क्या बताया, चुनाव का प्रक्रिया, ठीक है। और 56 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 56 में क्या बताएं, आर्टिकल नंबर 56 में हम बता रहे हैं कि यहाँ पर इनका होता है टर्म। अब ये इलेक्शन में जीत गए, अब इलेक्शन में जीत गए तो इनका टर्म होना चाहिए, टर्म ऑफ वर्क। टर्म ऑफ वर्क मतलब होता है कि समय, समय राष्ट्रपति का समय ना, समय कि वो कितना दिन तक इलेक्शन मतलब कार्यकाल, हाँ कार्य, अच्छा ठीक है, ठीक कार्यकाल लिखते हैं, कार्यकाल, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल को बताया जाता है कहाँ पे, आर्टिकल संख्या 56 में, ठीक है। कार्यकाल, कार्यकाल को बताया जाता है आर्टिकल संख्या 56 में, ठीक है। राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का। चलो यहाँ तक अब रिवीजन करा देते हैं, कि बहुत लोग को यहाँ तक याद नहीं हो रहा होगा, 6 को बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। आगे 6 को याद करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, आगे लिख लो लिख लो लिख लो, ऑनलाइन वाले लोग भी लिख लो। अब यहाँ पर हम जब रिवीजन कराने जा रहे हैं तो सबको आंसर देना है, ऑनलाइन वाले लोग को कमेंट में आंसर देना है। देखो आंसर देने से आप ही लोग को याद होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब कुछ नहीं मोबाइल देख ले रहे हैं ऐसे करके पढ़ ले रहे हैं, तो उससे याद वद नहीं होने वाला। आप आंसर लिखिए, कमेंट में लिखिए जहां लिखना, या फिर आप मुंह से बोल बोल के बताइए, ठीक है, जैसे भी करके बोलिए, ठीक है, जहां पर भी है। चलिए तो आगे हम लोग पढ़े आर्टिकल 52, आर्टिकल 52, फिर पढ़े आर्टिकल 53, 52 53 नहीं हटेगा, यहाँ यहाँ लिखते हैं दूसरा पेन से, ठीक है। 52 53 54 55 और 56, ठीक है, यहाँ तक पढ़े हम। चलो 56 है, 56, ठीक है। तो सबसे पहले इन लोग को याद करने का ट्रिक बताते हैं, ठीक है।
घर का राष्ट्रपति कौन होता है हिंदी में? इनका अलावा किसी का चलता है? नहीं चलता, माता श्री होती है राष्ट्रपति। ठीक, अब ये राष्ट्रपति जो है, तो सबसे पहले घर का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ? 52 में। घर का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। घर से रिलेट करेंगे तो जल्दी याद होगा। ठीक है, तो हमारे घर में कौन होना चाहिए? ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, माता श्री होना चाहिए, ये राष्ट्रपति है। ठीक है, तो पहले 52 में लिखा हुआ राष्ट्रपति होना चाहिए। दूसरा में क्या लिखा हुआ कि राष्ट्रपति का शक्ति क्या है? इनका शक्ति का पावर क्या है? इनका बेलना चलाना, चक्कू चलाना। चोर थोड़ी ना, डकैत है कि चक्कू चलाएंगे। पावर क्या है? बेलना चलाना। ठीक है, इनका पावर है बेलना चलाना। ठीक है, इसके बाद 54 में क्या लिखा गया? 54 में लिखा गया ये राष्ट्रपति बनी कैसे? ठीक है, ये इलेक्शन हुआ, इनका चुनाव हुआ। ठीक है, ये राष्ट्रपति बनी कैसे? चुनाव हुआ, चुनाव नहीं होता, बस सोच लो चुनाव हुआ है। ठीक है, इनका राष्ट्रपति बनी कैसे? चुनाव हुआ। और इनका चुनाव होता नहीं है, वो हम लोग को मान लेना है, काहे कि वो स्पेशल चुनाव है, वो स्पेशल चुनाव। तो इनका चुनाव होता तो नहीं है, हम लोग का स्पेशल चुनाव। तो ऐसे स्पेशल, ऐसे लिख दो, स्पेशल, स्पेशल इलेक्शन। इलेक्शन का प्रक्रिया, इनका इलेक्शन का प्रक्रिया यही है कि वो जीत गए सीधा। और 56 में क्या है कि ये कितना साल तक राष्ट्रपति रहेंगे? आजीवन। ठीक है, टाइम, ये कितना साल तक राष्ट्रपति रहेंगे? टाइम, आजीवन, जब तक है तब तक राष्ट्रपति, किसी का बात नहीं सुनेंगे। तो सबसे पहले याद क्या करते हैं? याद करने का ट्रिक क्या है कि अपनी मम्मी को मान लेना है राष्ट्रपति। ठीक है, अब वो आर्टिकल 52 में लिखा हुआ क्या कि हमारी मम्मी जो है राष्ट्रपति हैं, कि हाँ हमारी मम्मी राष्ट्रपति हैं। अब उनके राष्ट्रपति हैं तो उनका क्या है? उनके पास पावर भी है, पावर है। वो कहाँ पे लिखा हुआ? आर्टिकल 53 में। इसके बाद उनका इलेक्शन होगा, वो होता नहीं है, स्पेशल इलेक्शन होगा। ठीक है, उनका इलेक्शन होता नहीं है, वही है सरकार। वो बोल दिए, जो बोल दी मम्मी वही है सरकार। ठीक है, वही बात होगा। तो उनका इलेक्शन होगा, और आर्टिकल 54 में, और कैसा इलेक्शन होगा? स्पेशल इलेक्शन होगा। ठीक है, स्पेशल इलेक्शन होगा जिसमें किसी को कोई पता नहीं रहेगा, सीधा वो विनर, सीधा वो जीत गई। तो आर्टिकल 55 में। और 56 में क्या लिखा हुआ? उनका समय, कितना समय तक वो रहेंगी? आजीवन। 56 में क्या लिखा हुआ? आजीवन वो राष्ट्रपति रहेंगी। ठीक है, याद हुआ? याद हुआ? चले हम रिपीट कराते हैं। आर्टिकल 52, चोरी नहीं करना है, चोर है तो चलो कर लो, चोरी कर लो, मेरा क्या जाएगा, चलो कर लो चोरी, मत देखना। ठीक है, आर्टिकल 52 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति का शक्ति, राष्ट्रपति का शक्ति। 53 में लिखा हुआ, आर्टिकल 52 में लिखा हुआ राष्ट्रपति होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए। 53 में लिखा हुआ राष्ट्रपति का शक्ति, राष्ट्रपति का शक्ति। 54 में लिखा गया है कि उनका इलेक्शन, उनका इलेक्शन। 55 में लिखा गया है कि उनका स्पेशल इलेक्शन होगा, उनका स्पेशल इलेक्शन होगा। ठीक है, और 56 में क्या लिखा गया है? 56 में लिखा गया कि वो कब तक जो है, कब तक ले उनका कार्यकाल चलेगा, कब तक उनका कार्यकाल चलेगा। ठीक है, अब समझते हैं आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति का पूर्ण निर्वाचन, पूर्ण निर्वाचन मतलब होता है क्या, बता रहे हैं। ठीक, पूर्ण निर्वाचन मतलब बताते हैं। पूर्ण निर्वाचन का मतलब होता है क्या? मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है। ठीक है, बहुत खराब से ड्राइंग बनाएंगे, अच्छा ड्राइंग बनाने आता नहीं है। ठीक है, अच्छा ड्राइंग बनाने आता ही नहीं है ना मेनली। चलो, ये मान लो राष्ट्रपति है। ठीक है, अब ये राष्ट्रपति जो है, पहला टर्म कितना होता है? 5 साल का होता है। 5 साल का। कोई भी राष्ट्रपति कितना साल के लिए बनता है? 5 साल के लिए। कहां पे लिखा गया है? आर्टिकल संख्या 56। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो 56 में लिखा गया। अब देखिए, अब ये पहला बार इलेक्शन जीत गई, 5 साल हो गया। कितना साल हो गया? 5 साल हो गया। अब ये चाहती हैं क्या? फिर से, ये क्या चाहते हैं कि फिर से राष्ट्रपति बन सके, फिर से राष्ट्रपति बन सके। तो आर्टिकल संख्या 57, आगे ये किताब खोले, किताब पलटे, और किताब जब पलटे तो देखे कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल संख्या 57 देखें। कौन सा आर्टिकल देखें? आर्टिकल संख्या 57 मतलब अनुच्छेद संख्या 57 देखें।
आर्टिकल 57 अनुच्छेद संख्या 57 देखें, और वहां पर देखें पूर्ण निर्वाचन। पूर्ण निर्वाचन मतलब इन्होंने देखा क्या टर्म और कंडीशन होना चाहिए जिससे वे फिर से राष्ट्रपति बन सके। तो यहाँ पे फिर से राष्ट्रपति, दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए, दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए आर्टिकल संख्या, अनुच्छेद संख्या 57 को पढ़ना पड़ता है। अगर आप लोग में से किसी को राष्ट्रपति बनने के बाद फिर से राष्ट्रपति बनना होगा तो आर्टिकल संख्या 57 को आगे पढ़िएगा, फिर जो उसमें एलिजिबिलिटी लिखा हुआ रहेगा, जो टर्म एंड कंडीशन लिखा होगा उसको अप्लाई कीजिएगा और फिर से राष्ट्रपति बन जाइएगा। अब आप लोग बताइए कि कौन सा प्रेसिडेंट थे, कौन सा राष्ट्रपति थे जो दोबारा इलेक्शन, दो बार जो है, दोबारा पूर्ण निर्वाचन का यूज किए थे, मतलब इसको 2 बार जीते थे, 2 बार राष्ट्रपति बने थे। कौन है ये, किनका फोटो है? मतलब अब कोई भी आदमी इन्हें टिप्पणी नहीं करने लगेगा, खासकर ऑनलाइन वाले लोग को, ठीक है। यहाँ से कट करेगा वीडियो और फिर डाल देगा, बोलेगा देखिए कितना अपशब्द बोला है। ये फोटो हम समझाने के लिए बना है और इनका नाम नहीं लिखता। लीजिए आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। 2 बार कौन राष्ट्रपति बने हैं? भारत के इकलौता ऐसा राष्ट्रपति है जो 2 बार इलेक्शन जीते हैं और 2 बार राष्ट्रपति, 2 टर्म कंडीशन, 2 बार मतलब 2 मतलब 5 साल और फिर से 5 साल, 2 बार 5 साल के लिए बने, ठीक है। इसका आंसर देखिए, ठीक है। सब लोग आंसर दीजिए, ऑनलाइन वाले लोगों को देने दो, ठीक। अब आर्टिकल संख्या 58 समझिए। आर्टिकल संख्या क्या बोलता है? 58। अच्छा एक बात बताइए, किसको किसको राष्ट्रपति बनने का मन कर रहा है? आप लोग को, सबको? हमको भी बन रहा था, अभी भी मन कर रहा है। ऑनलाइन में भी किसी किसी को मन कर रहा होगा राष्ट्रपति बनने का। हम लोग कोई नहीं बन सकता। रीजन आर्टिकल संख्या 58। अब आर्टिकल संख्या 58 क्या बोलता है कि क्या क्या टर्म और कंडीशन, मतलब क्या क्या योग्यताएं चाहिए, योग्यताएं पूरा क्या होगा? क्या क्या योग्यता चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? क्या क्या योग्यता चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? अब सही है, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए ये 58 में बताता है, योग्यता बताता है। और आर्टिकल संख्या 59, आर्टिकल संख्या 59 मतलब अनुच्छेद संख्या 59, आर्टिकल 59 में योग्यता लिखा हुआ है। पहला योग्यता क्या है? पहला योग्यता क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वो जो भी व्यक्ति बनना चाहता है, जो भी व्यक्ति चाहता है कि वो राष्ट्रपति बने, तो सबसे पहले पहला नंबर बात क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अभी जो अभी हम 4-5 को कंडीशन लिखेंगे, जिसको जो जो लगता है कि वो नागरिक बन जाएगा उसमें टिक कर लेना, ठीक है। सब कोई ऑनलाइन वाले लोग भी, ठीक है। पहला क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। सिटीजन, इंडियन सिटीजन, ठीक है, इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन का बोलता है 35 साल का उम्र होना चाहिए, कम से कम, मतलब 35 साल से ज्यादा हो सकता है, 35 साल कम से कम कितना साल? 35 साल हो गया। नहीं बन सकते? यही नहीं बोल रहे थे कि नहीं बन सकते हम लोग। ये सब है, जितना भी ट्यूशन में ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं सब कोई ये है, इंडियन सिटीजन है, ठीक है। लेकिन ये कोई नहीं है, यहीं पे नागरिक, हम लोग क्या बोले, नागरिक नहीं, मतलब हम लोग राष्ट्रपति नहीं बन सकते। जब 35 साल हो जाएगा तब बन जाएंगे, ठीक है। तो पहला नंबर बात क्या बोल रहा है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा नंबर बात 35 साल उम्र होना चाहिए। तीसरा नंबर बात क्या बोलता है कि कोई भी लाभ का पद पे नहीं होना चाहिए। किसका पद पे नहीं होना चाहिए? लाभ का पद, मतलब प्रॉफिट, ठीक है। कोई प्रॉफिट का प्लेस पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अब लाभ का पद बताते हैं। कोई सरकारी नौकरी नहीं करना चाहिए, कोई सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहीं कि उसमें लाभ का पद हो जाता है ना, उसमें प्रॉफिट मतलब पैसा मिलता है, ठीक है। तो लाभ का पद पे नहीं होना चाहिए, लिख देते हैं लाभ का, नीचे है ना, दिख रहा? ऑनलाइन में पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा। लाभ का पद पे नहीं होना चाहिए। चौथा यहाँ पे लिख दे रहा, ठीक है। 4 नंबर लिख दे रहे यहाँ पे,
ठीक है, लाभ का पद पे नहीं होना चाहिए। चौथा नंबर बोल रहा है क्या, अब चौथा बोलता है क्या, अगर कोई, बहुत भयानक यहाँ पे है ना, बहुत भयानक, एकदम ध्यान से सुनिए, अगर कोई गवर्नर है या फिर कोई राष्ट्रपति है या फिर कोई उपराष्ट्रपति है, ये सब लाभ का पद नहीं है, ये सब लाभ का पद नहीं है। मतलब अगर कोई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर या मुख्यमंत्री या मंत्री, कोई भी मंत्री हैं, ये लाभ का पद नहीं है, मतलब ये लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो लाभ का पद कौन कौन सा नहीं है, राष्ट्रपति, मतलब एक बार अगर कोई आदमी राष्ट्रपति, देखिए यहां से अगर कोई एक बार राष्ट्रपति बन गया तो दोबारा बन सकता है, काहे कि ये लाभ का पद पे नहीं है, लाभ का पद पे नहीं है। दूसरा, उपराष्ट्रपति, मंत्री, सीधा लिख देते हैं मंत्री, ये सब पद पे है तो ये लाभ का पद नहीं है, ये लाभ का पद नहीं है, तो ये लोग बन सकता है मुख्यमंत्री। लाभ का पद नहीं है तो ये लोग मुख्यमंत्री, ये लोग प्रेसिडेंट बन सकता है, सॉरी मुख्यमंत्री बोलते हैं, सॉरी, ठीक है, ये लोग प्रेसिडेंट बन सकता है। सोचिए, ये लाभ का पद नहीं, ये क्या है, समाज सेवा है, पता नहीं, तो ये है समाज सेवा। अब फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं, कहां तक बताएं, 59 तक, ठीक है, ठीक है, 52 से बताएं। चलो 52 में क्या था कि एक राष्ट्रपति होना चाहिए, एक राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है। 53 में क्या था, उनका शक्ति क्या क्या होगा, उनका शक्ति क्या क्या होगा, बार बार इसलिए रिवीजन करा रहे हैं, बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, उनका शक्ति क्या क्या होगा। 54 में क्या चीज था, इलेक्शन, चुनाव, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव। 55 में क्या चीज था, स्पेशल चुनाव, मतलब प्रक्रिया, प्रक्रिया, अब सही है, ऐसे, ठीक है, प्रक्रिया। फिर 56 में क्या है, 56 में क्या है, 56 में गलत है, ये नहीं होगा, क्रिया तो इसे लिखा था, चल ठीक, छोड़ हटाओ, ठीक है, प्रक्रिया, ठीक है, चुनाव का प्रक्रिया। 56 में क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब समय, सीधा लिखते हैं समय, ठीक है। 57 में क्या है, 57 तो अभी तुरंत पढ़ा है, इधर से चोरी करो, यहां से चोरी करो, फिर से इलेक्शन, मतलब दोबारा सीधा लिखते हैं, दोबारा राष्ट्रपति, ठीक है। 57 हो गया दोबारा राष्ट्रपति। 58 में क्या है, 58 में शर्त है, ठीक है, कि क्या क्या राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चाहिए, और 58 में वो सब शर्त लिखा गया, यहाँ पे योग्यता है। 58 में योग्यताएं हैं, और 59 में जो है वो सब योग्यता, जो शर्त है वो शर्त लिखा गया। और शर्त में पहला शर्त है क्या, कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा शर्त है 35 साल होना चाहिए। तीसरा शर्त ये है कि वो कोई लाभ का पद पे नहीं होना चाहिए, मतलब कोई सरकारी जॉब नहीं, पुलिस वाला डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी जॉब लाभ का पद वाला नहीं होना चाहिए। और चौथा शर्त यह है कि अगर वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री है तो वो कोई लाभ का पद नहीं है, वो लोग फिर से इलेक्शन में, मतलब राष्ट्रपति फिर से बन सकते हैं। यहां तक समझ में आया, अब मिटाने वाले हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब समझते हैं आर्टिकल 60, ठीक है, आर्टिकल संख्या 60, अनुच्छेद संख्या 60 समझते हैं, ठीक है। अनुच्छेद संख्या 60 क्या बोलता है कि अब इतना कुछ सुनने के बाद राष्ट्रपति जी जो है जाएंगे शपथ लेने के लिए। क्या लेने जाएंगे, शपथ, ओथ, इंग्लिश में ओथ बोलते हैं, हिंदी में शपथ, ठीक है, शपथ लेने जाएंगे। क्या बोलेंगे, मैं महेंद्र बाहुबली, ऐसे करके शपथ लेंगे। ऐसे शपथ नहीं होता, उनका शपथ दिलवाता है कौन। अच्छा चलो, इससे अच्छा क्वेश्चन आ गया मन में कि शपथ, उनका शपथ जो है कौन दिलवाएगा, उनको शपथ कौन दिलवाएगा, ठीक है, बताओ। सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, वेरी गुड। सुप्रीम कोर्ट का जज कौन सा, ये तो भूल ही गया था, बताओ ऑनलाइन वाले लोग बताओ, कौन दिलवाएगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, वेरी गुड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है इनको शपथ दिलवाएंगे, किसको, राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद 61, अब ज्यादा नहीं है, ठीक है, 3 गो बस, यहाँ से 3 गो, और फिर बीच में उपराष्ट्रपति का चलेगा, और इसके बाद 2 गो फिर और आएगा, ठीक है, 71 से आएगा, ठीक है। अभी ये समझ लीजिए 61,
कलर चेंज, ओके। आपकी आज्ञा सलाखों पे, माहेशमती का कसम, शपथ का बात हो रहा है, आप लोग का आज्ञा सलाखों पे, ठीक है। देखिए कलर चेंज, ग्रीन से ब्लैक। तो 60 में क्या हुआ शपथ, 61 में क्या होगा शपथ और पतले को क्या है, अब उनको लतियाया जाएगा, एक लात मार के भगाया जाएगा, ठीक है। किसी को मतलब ऐसे याद करने के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। उनको लतियाया जाएगा, और लतियाने के लिए बहुत मस्त सा वर्ड यूज किया जाएगा, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, बड़ा सुंदर सा वर्ड लग रहा हुआ ना, इम्पीचमेंट। इसको हिंदी में कहा, देखो, महाभियोग, अरे वियोग, अब सही है, हिंदी उतना नहीं आता है, देखो महाभियोग, वियोग, अच्छा वियोग और महाभियोग, ठीक है। बड़ा वर्ड मिटा देते हैं, देखो महाभियोग, अब सही है, महाभियोग, कितना अच्छा वर्ड लग रहा है ना, इम्पीचमेंट, महाभियोग, ठीक है, महाभियोग। ये जितना वर्ड भी है, ये वर्ड जो है वो सिंपल लतियाने वाला वर्ड है। इसका मतलब होता है मार के आपको भगा दिया जाएगा, लतिया के भगा दिया, लतिया के नहीं, मतलब यहाँ से होता है राष्ट्रपति को टाटा बाय बाय, राष्ट्रपति को टाटा बाय बाय होने वाला रहता है, ठीक है। राष्ट्रपति का टाटा बाय बाय होता है, मतलब राष्ट्रपति को निकाल दिया जाता है, ठीक है, उनको निकाल दिया जाता है। अच्छा एक बात समझ लीजिए, ये इम्पीचमेंट जो है वो चीफ जस्टिस के लिए भी लगता है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उनको भी अगर हटाना रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को, तो उनके लिए भी क्या लगेगा, इम्पीचमेंट ही लगेगा, ठीक है। इम्पीचमेंट वर्ड का ही मतलब होता है हटाना, इम्पीचमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, हटाना, ठीक है। इम्पीचमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, हटाना। अब जब राष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो 61 में लिखा गया है, आर्टिकल 61 में लिखा गया है कि अगर राष्ट्रपति कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा आज तक हुआ नहीं है, अगर ऐसा होता है कि कुछ ऐसा करते हैं जो कुछ अलग सा है, तो जो संसद है, संसद में स्पेशल वोटिंग चलेगा और उस स्पेशल वोटिंग के तहत इनको इम्पीचमेंट से हटा दिया जाएगा, राष्ट्रपति का टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। आर्टिकल अब 62 समझते हैं। अब राष्ट्रपति टाटा बाय बाय हो गए हैं, राष्ट्रपति का हो गए हैं, टाटा बाय बाय हो गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 क्या बोलता है कि अब राष्ट्रपति भाग गए तो इनका जगह खाली हो गया, रिक्त स्थान हो गया, रिक्त स्थान को भरें, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया है ना। तो इनका जगह को भरने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए आर्टिकल 62 में बताया गया कि फिर से दोबारा इलेक्शन कब होगा और कैसे होगा, दोबारा इलेक्शन कब होगा और कैसे होगा, इस सब के बारे में बताया गया है, कब, आर्टिकल 62 में। यहां तक था राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का यहाँ तक आर्टिकल्स था। इसके बाद उपराष्ट्रपति, 63 से उपराष्ट्रपति चलता है। लेकिन 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 जब 70 तक हो जाएगा तो 71वां से जो है फिर से राष्ट्रपति आएंगे, तो 71 से एक दो को हम लोग और देखेंगे, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 62 तक खत्म होता है। अब उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लिख लो। समझते हैं उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति का कहां से स्टार्ट होता है, आर्टिकल संख्या 63 से, अनुच्छेद संख्या कितना से, 63 से 63 से, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे कि उपराष्ट्रपति 63 पे आते हैं, राष्ट्रपति कितना पे आते थे ये बताइए, 52 पे, 52 में 10 जोड़िए, 62, अच्छा चलिए 11 जोड़ लीजिए, हम एक और जोड़वाते फिर बाद में, ठीक है, सिंपल 11 जोड़ लीजिए, कितना होगा, 63 होगा। तो आर्टिकल संख्या 63 पे, मतलब राष्ट्रपति में जब हम लोग 11 जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, उपराष्ट्रपति। याद ऐसे रखिएगा कि राष्ट्रपति, मान लीजिए ये एक और एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति मिलके एक एक जोड़ देना है, एक एक जोड़ देना है, ऐसे कोई लॉजिक है नहीं, मतलब हम अपने से बताना चाह रहे थे कि एक राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति जोड़ देना है, और एक एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक एक क्या बनता है, 11, 11 को 52 में जोड़ देना तो बन जाएगा 63। अब 63 पे उपराष्ट्रपति, अब सेम चीज लिखा हुआ है, जैसे 52 में लिखा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, उसी तरह 63 पे, अनुच्छेद संख्या 63 या आर्टिकल 63 में लिखा गया क्या कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए,
ये बोलता है कहाँ पे, आर्टिकल संख्या 63 में। समझ में आया? आर्टिकल संख्या 63 समझ में आया? अब आर्टिकल संख्या 64 पढ़ाने से पहले, आर्टिकल संख्या 64 बताने से पहले एक बात बता रहा है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के, उनका कोई काम नहीं होता, उनका कोई काम है नहीं। समझिए बात को। सब कोई स्कूल गए होंगे, स्कूल में एक होते हैं कौन, प्रिंसिपल, और एक कौन होते हैं, एक होते हैं प्रिंसिपल और दूसरे कौन होते हैं, वाइस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और कौन होते हैं, वाइस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जब नहीं आते हैं, जब नहीं रहते हैं, तब ये वाइस प्रिंसिपल का करते हैं, प्रिंसिपल का चार्ज लेते हैं। उसी तरह से जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम को करने लगते हैं। अब जिस दिन रहते हैं तब क्या करेंगे, और अधिकतर समय तो भारत में रहते हैं या फिर छुट्टी पे तो जाते नहीं है उतना राष्ट्रपति, तब क्या करेंगे, तो इनको फ्री पॉकेट में तो पैसा दिया नहीं जाएगा। भारत है, भारत में किसी को भी फ्री पॉकेट का पैसा नहीं दिया जाता है। तो आर्टिकल संख्या 64 लगाए जाते हैं यहाँ पे। आर्टिकल संख्या 64 का बोलता है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा का सभापति भी होंगे। उपराष्ट्रपति क्या होंगे, राज्यसभा का सभापति भी होंगे। पदेन सभापति लिखा होगा, हाँ वही होता है उसका मतलब। 4-5 को वर्ड एकदम जोड़ देंगे हैवी हैवी, और आप लोग को समझ में नहीं आएगा, भुला जाइएगा उसी वर्ड में। सिंपल रखिए ना कोई चीज को। उपराष्ट्रपति का बनेंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, दो सभा होता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं ना, हाँ, राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होते हैं। तो राज्यसभा का अध्यक्ष का काम किसको दे दिया गया, उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति का होंगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का राज्यसभा का सभापति होंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति का होंगे, राज्यसभा का सभापति होंगे। यहां तक समझ में है? ठीक है, यहां तक समझ में है? अब आर्टिकल संख्या कितना है, 65 देखते हैं। आर्टिकल संख्या कितना देखते हैं, 65। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या होंगे, राज्यसभा का सभापति होंगे, मतलब चेयरमैन होंगे। ठीक है, जिसको सभापति का मतलब नहीं समझ में आता उसको लिख लो चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन होंगे सभा राज्यसभा का। ठीक है, इसके बाद समझिए आर्टिकल 65, सीधा लिख दें। तुम लोग को समझ में नहीं आता, 65 ऐसे भी तो 65 ही दिखेगा, ऐसे 10 था थोड़ा तो क्या हो गया, 66 दिख रहा था का, 65 है ना। अब ठीक है, चलो देखो आर्टिकल 65 का बोलता है। अब आर्टिकल 65 ही बोलता है कि जो अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि राष्ट्रपति कभी छुट्टी में चले गए, उनका शादी उदी हो गया, मतलब राष्ट्रपति का शादी नहीं, किसी का उनका बेटी या फिर कुछ भी चीज में शादी उदी हो गया, या किसी का भी शादी उदी हो गया राष्ट्रपति के घर में, या फिर कभी भी छुट्टी पे चल गए, विदेश दौरे पे चल गए, तब क्या होगा, विदेश दौरे मतलब दूसरे देश में। तो जब दूसरे देश में दौरे वोरे पे चले गए या फिर कहीं पर बिजी हो, छुट्टी पे हो, तब कौन रहेगा, तब उपराष्ट्रपति का होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पूरा काम करेंगे। जो राष्ट्रपति का काम था वो कौन करने लगेगा, उपराष्ट्रपति करने लगेगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति अब्सेंट रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे, तो उपराष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेंगे तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का सारा काम करेंगे। यहां से हटा देते हैं ना, कहीं कि इसके बाद एक और हट जाएगा, यहाँ पे रहेगा तो फिर नहीं हट पाएगा, ये सारा काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद समझिए आर्टिकल नंबर 66। आर्टिकल नंबर 66, इतना कुछ सुनने के बाद राष्ट्रपति गए, फिर से ये भी गए, मैं माहेश्वती का कसम खाता हूं, ये भी शपथ लेंगे। क्या लेंगे, शपथ। ठीक है, ओथ, इंग्लिश में बोले तो ओथ लेंगे, ओथ। ठीक है, ओथ लेंगे। देखिए, तो अभी तक हम क्या बताएं, आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, जैसे कि आर्टिकल 52 बोलता था।
आर्टिकल 52 बोलता था ना कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, उसी तरह से आर्टिकल 63 बोलता है क्या कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 64 का बोलता है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे उनका काम धाम है नहीं, उनका काम धाम नहीं है तो उनको राज्यसभा का क्या बना देते हैं, सभापति बना देते हैं, चेयरमैन बना देते हैं, वो बैठा नहीं रहता है। शांत रहो, ऑर्डर ऑर्डर नहीं, शांत रहो, चुप रहो, ठीक है, आप बोलिए, वो वही वाला काम, ठीक है। तो राज्यसभा में वही काम करने लगते हैं उपराष्ट्रपति। अब 65 का बोलता है कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहे तब, तो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति का काम संभालेंगे, राष्ट्रपति का जितना काम था वो उपराष्ट्रपति करने लगेंगे। 66 का बोलता है कि अब राष्ट्रपति जो है समझदार हो चुके हैं शपथ लेने के लिए, तो उनको शपथ दिलाएंगे 66 से। सॉरी आर्टिकल 66 में शपथ लिख दिया ना, सॉरी इसको मिटा लो, सॉरी। आर्टिकल 66 में जो है इनका कार्यकाल रहेगा ना, आगे कार्यकाल, बाद में शपथ होता है, दोनों में तो आगे कार्यकाल देखे थे, 5 साल का कार्यकाल होगा, उसके बाद शपथ होगा ना, दोनों में वही चीज होता है, तो आगे कार्यकाल होगा ना, कार्यकाल यानी 5 साल के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहेंगे, ठीक है। तो 66 में क्या होगा, राष्ट्रपति जो है कार्यकाल, इनका कार्यकाल है, ठीक है, गलती से लिख दिया था, ठीक है, मिटा दो उसको, मिटा दो, कार्यकाल लिख दो, काट दो कार्यकाल, ठीक है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल लिखा हुआ 66 में, 66 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल ये 5 साल के लिए रहते हैं, जब चुनाव होता है तो 5 साल तक रहेंगे, ठीक है। बीच में अगर कोई राष्ट्रपति का डेथ हो गया तो फिर वही बन जाएंगे उपराष्ट्रपति कुछ दिन के लिए, ठीक है, जब तक इलेक्शन, नया इलेक्शन ना हो जाए, ठीक है। चलो, तो कार्यकाल होगा। अब लिखेंगे आर्टिकल संख्या 68। आर्टिकल संख्या 68 क्या बोलता है, या अनुच्छेद 68 क्या बोलता है कि अगर इनके लिए भी फिल इन द ब्लैंक्स, अगर इनका जगह जो है खाली हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स से याद रहेगा ना, अगर इनका जगह भी खाली हो गया, इनका भी जगह खाली हो गया, तब इनके जगह पर फिर से चुनाव होगा, उसके बारे में आर्टिकल संख्या 68 बताता है, ठीक है। तो दोबारा चुनाव ना, खाली जगह होने पर दोबारा चुनाव लिख देता है, ठीक है, खाली स्थान के लिए दोबारा चुनाव, ठीक है। तो अभी जो है, अभी खाली जगह हो गया है, हमारा जो है, हमारा राष्ट्रपति जो है रिजाइन दे दिए ना, हाँ, रिजाइन दे दिए, किसको दे दिए हैं, प्रेसिडेंट को रिजाइन देता है, जो भी आदमी प्रेसिडेंट को रिजाइन देता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट किसको रिजाइन देगा, चीफ जस्टिस को, वेरी गुड, जो शपथ लिवाता है उन्हीं को रिजाइन देना पड़ता है, जो शपथ लिवाता है उन्हीं को रिजाइन देना पड़ता है, ये चीज को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अब सब जगह थोड़ी ना याद करते रहेंगे कि कौन किसको देगा, कौन रिजाइन किसको देगा, कौन किसको करे, सिंपल एक चीज याद रखिए, क्या, जो शपथ दिलवाता है उन्हीं को रिजाइन देना पड़ता है। उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को रिजाइन देके जाएंगे, उपराष्ट्रपति किसको रिजाइन देके जाएंगे, राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाता है, चीफ जस्टिस, वेरी गुड, चीफ जस्टिस शपथ दिलाता है, तो चीफ जस्टिस को ये क्या करेंगे, अपना रिजाइन देंगे, ठीक है। चीफ जस्टिस को कौन शपथ दिलवाता है, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस को कौन सी शपथ दिलवाता है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो वो चीफ जस्टिस किसको रिजाइन देंगे, राष्ट्रपति को, ठीक है। चीफ जस्टिस यहां लिख दें, देखो चीफ जस्टिस जो होता है, चीफ जस्टिस सीजे, ठीक है, ये प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट इनको देता है, क्योंकि ये लोग जो है एक दूसरे को शपथ लिवाते रहते हैं। प्रेसिडेंट इनको देंगे अपना रिजाइन और ये जो है इनको देंगे अपना रिजाइन, ठीक है, कि एक दूसरे को वही लोग दोनों दिलवाते रहते हैं, बाकी सब कोई जो है, बाकी सबका कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति दिलवाता है, ठीक है। अब आगे सुनिए, तो 68 बोलता क्या कि अगर उनका स्थान, उपराष्ट्रपति का स्थान खाली हो जाता है तो दोबारा चुनाव करवाया जाएगा, 68 आर्टिकल 68 के खिलाफ, ठीक है, 68 के तहत, सॉरी 68 के तहत फिर से चुनाव करवाया जाएगा। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 69, ठीक है, 69। अब आर्टिकल 69 क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, शपथ बोलता है। अब शपथ लीजिए, ठीक है, शपथ लेने के लिए कहां बोलता है, आर्टिकल 69, ठीक है, 69 का बोलता है आर्टिकल जो है उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात करता है।
यहां तक ही था उपराष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल्स खत्म हो गया उपराष्ट्रपति का। अब हम लोग देखेंगे 2-3 आर्टिकल बाकी है राष्ट्रपति का, वो सब देख लेंगे, फिर हम लोग का क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इतना आप लोग को याद करना ही करना है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल संख्या क्या, 71 देख लेते हैं। कौन सा देखेंगे, 71। ठीक है, ठीक है, 71 आर्टिकल संख्या 71, 71 अनुच्छेद 71। ठीक है, सुनो अब 71 किसके बारे में, फिर से राष्ट्रपति के बारे में। अब राष्ट्रपति के बारे में 71 क्या बोलता है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव से रिलेटेड मामला हो जाएगा, कुछ मुसीबत आ जाएगा, तो कौन सा आर्टिकल्स के तहत, 71 आर्टिकल्स के तहत इस मुसीबत को कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। ठीक है, वही चीज है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में, सीधा लिखते चुनाव के संबंध, चुनाव के संबंध में कुछ मैटर हो जाएगा, मतलब मामला हो जाएगा, मामला लिख दें, मैटर भी लिखेंगे, बॉयज टॉक मैटर। ठीक है, मैटर हो जाएगा तो कौन देखेगा, इससे रिलेटेड मामला को सॉल्व कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस मामला को सॉल्व करेगा। ठीक है, अगर 71 ये बोलता है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव से रिलेटेड कुछ समस्या हो गया, तो ये जो है 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट इस समस्या को सॉल्व करेगा। अब समझते हैं 72, आर्टिकल 72 का बोलता है, नहीं समझ में आया? चलो बताते हैं क्या समस्या हो सकता है। पूरा इंडिया में अगर कुछ समस्या होता है, अगर कोई समस्या पे अच्छा से विचार होता है कि कोई समस्या नहीं होना चाहिए या कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो यही है, इलेक्शन। कहाँ है, चुनाव। ठीक है, सरकार चुनाव करा देता है कि नहीं करा देता, करा देता है। सरकार जो है, इतना बड़ा इंडिया सबसे, इंडिया में इतना ज्यादा जनसंख्या है, पूरा जनसंख्या को चुनाव करवा लेता है, सरकार करवा लेता है। लेकिन यही सरकार जब बच्चा लोग को एग्जाम लेना रहे या कुछ भी करना रहे, तो यही सरकार जो है प्राइवेट कंपनी को दे देता है। किसको दे देता है, प्राइवेट कंपनी को बोल देता है कि आप एग्जाम लीजिए, और यहाँ पे धांधली होता है, यहाँ पे क्या होता है, घुसखोरी होता है। ठीक है, समझ में? तो सरकार को बस इससे मतलब है, चुनाव से, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी समस्या होगा सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा, ई कोर्ट सॉल्व करेगा, यहाँ सॉल्व होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग के साथ हुआ होगा, मेरे साथ ऐसा हुआ है, पेन कार्ड बनाने का पैसा लगता है, चुनाव के लिए क्या चीज जरूरत होता है, वोटर कार्ड, पैसा लगता है क्या, लगता है पैसा, नहीं ना, क्यों, चुनाव देने जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मंत्री लोग का प्रॉफिट है, यहाँ से किसको प्रॉफिट है, मंत्री लोग को। ठीक है, इसलिए इसका पैसा नहीं लगता है। ठीक है, सबको आधार कार्ड बनवाया होगा, ऑनलाइन में भी सबको आधार कार्ड बनवाया होगा। आधार कार्ड में लाइन में लगना पड़ता है, वोटर कार्ड के लिए लाइन में लगना पड़ता है क्या, नहीं, घर आके बनाता है, मेरा भी घर आके बनाया था, जबरदस्ती घर आके बनाता है। ठीक है, वोटर कार्ड, क्यों, मंत्री लोग का प्रॉफिट, किसका प्रॉफिट, मंत्री लोग का प्रॉफिट। तो सरकार को चुनाव, इससे सरकार को प्रॉफिट है, तो इससे रिलेटेड कोई समस्या नहीं होने देगा, तुरंत वोटर कार्ड बनाएगा, तुरंत कोई भी चीज होगा चुनाव करवा लेगा। ठीक है, इतना बड़ा देश में चुनाव करवा लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन और कोई चीज से रिलेटेड काम इससे नहीं हो पाएगा, प्राइवेट कंपनी को दे देगा। ठीक है, यही है सरकार ना, यही है इंडिया। चलो छोड़ो, यहां तक में कर देंगे। हाँ, 72 सुनो, 72 का है, 72 क्या बोलता है, आर्टिकल 72 क्या बोलता है, क्षमादान का शक्ति, किसका शक्ति देता है, क्षमादान का। अब राष्ट्रपति के पास क्षमादान का शक्ति होता है। अब क्षमादान का शक्ति मतलब समझाते हैं। अगर मान लीजिए कोई आदमी को सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि उसको फांसी होगा,
और राष्ट्रपति के पास ये बात चला गया और आदमी मान लो मतलब कि बेकसूर है या फिर कुछ ऐसा है जिससे मतलब ये समझ में आता कि नहीं फांसी नहीं दिया जाए, तो राष्ट्रपति जो है इसको फांसी का सजा को माफ करवा सकता है, उम्र कैद में चेंज करवा सकता है। माफ करवा सकता मतलब तुम लोग कर दो ऐसा, मर्डर ऑर्डर कर दो, चले जाओ राष्ट्रपति के पास, फांसी नहीं होगा ना, उम्र कैद में करवा देगा, चेंज करवा देगा, थोड़ा सा चेंज करवा देगा। तो क्षमा दंड का शक्ति राष्ट्रपति के पास मिलता है कहां से? आर्टिकल 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमा दान का शक्ति होता है। यहां तक समझ में आया? चलिए अब आता है आर्टिकल 74। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 74। ठीक है, आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति के पास कोई भी सलाह लेने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति के पास सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा? मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो राष्ट्रपति को सहायता के लिए, सलाह का सहायता के लिए क्या होना चाहिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। किसको किसको पता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? किसी को पता? प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड वेरी गुड, ऑनलाइन वाले भी आंसर देते रहिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक है, अब आगे समझिए। तो राष्ट्रपति जो है, एक राष्ट्रपति जो है पूरा देश का सलाह कैसे ले सकते हैं? बोले पूरा देश का कोई भी डिसीजन लेने से पहले कोई सलाह ना लेना पड़ेगा। अब उस सलाह लेने के लिए क्या होगा? मंत्री परिषद होगा, जिससे ये सलाह लेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद हम लोग को समझना है सीधा 123। किसको समझना है? 123 को। चलिए समझिए 123। अब 123 क्या बोलता है? ठीक है, कि राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति हैं, 123 से पहले दो बात और समझिए। ठीक है, समझिए, देखिए हम लोग का 3 सत्र पर चलता है। कितना सत्र चलता है? 3 सत्र, मतलब 3 बार पार्लियामेंट में मंत्री लोग आता है पूरा साल भर में। 3 बार मतलब 3 बार बैठक होता है। बैठक 3 बार में मतलब एक बार में बहुत दिन तक बैठक होगा, 10 दिन 12 दिन 15 दिन ऐसे बैठक होता है, तो 3 बार बैठक होता है। ठीक है, अब उस 3 बार बैठक के अलावा, मंत्री लोग का 3 बार का बैठक के अलावा कभी ऐसा कुछ हुआ, मतलब उस समय बैठक नहीं था, मंत्री लोग का बैठक नहीं था, उस समय कुछ ऐसा भारत के साथ ऐसा मतलब बहुत डेंजरस चीजें हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए जिसको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है, तो कौन लेगा डिसीजन? प्रेसिडेंट लेगा। उस समय कौन डिसीजन लेगा? प्रेसिडेंट लेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट का अध्यादेश का पावर, शक्ति। ठीक है, तो डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट, अध्यादेश लिखते हैं। चल ठीक ठीक, राष्ट्रपति का अध्यादेश का शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति का अध्यादेश का शक्ति किसके पास है? आर्टिकल 123 में। ठीक है, तो जो भी डिसीजन लेता है यहाँ पर, जब जब मिनिस्टर लोग नहीं बैठते तब यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, जो है आर्टिकल 123 के तहत जो राष्ट्रपति है वो डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट हम लोग को समझना है कौन सा? आर्टिकल 200 नहीं 143 143। ठीक है, आर्टिकल 143। ठीक है, आर्टिकल 143 क्या बोलता है कि अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह लेना हो, आगे तो ये कितना सलाह लेते हैं समझ में नहीं आता। एक बार कौन मंत्री परिषद से ले रहा है, अभी एक बार और लेंगे सलाह।
तो सलाह लेना हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से आराम से, सुप्रीम कोर्ट का जज से आराम से ले सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज से आराम से ले सकता है कौन? राष्ट्रपति सलाह। ठीक है, समझ में? राष्ट्रपति जो है अगर कोई सवाल मतलब कोई सलाह लेना हो तो सुप्रीम कोर्ट का जज से आराम से सलाह ले सकता है। ठीक है, अब ये सलाह मानना ना मानना राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है, ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, मानना ही पड़ेगा, मंत्रिपरिषद वाला। ठीक है, यहाँ वाला राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है, यहाँ वाला नहीं मानेंगे तो सब इम्पीचमेंट लगा देगा ना, महाभियोग, महाभियोग लगा के हटा देगा राष्ट्रपति को। तो यहाँ वाला को नहीं मानना भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वाला को मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो यहीं तक का था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू। और तुम लोग जाओ घर जाओ, ऑफलाइन वाला लोग।